ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य 43 सर्गः। हनुमता चैत्यप्रासादस्य विध्वंसः तत् रक्षकाणां वधश्च। Today we read chapter 43 of the Sundarakandam, which has 25 verses. Having disposed of the Kinkaras sent by Ravana and making up his mind to demolish the sanctuary sacred to the guardian deity of ogres, Hanuman climbs it and, killing the guards posted there, exhibits his prowess by uttering the name of Sri Rama in a thundering voice. Nay, uprooting a pillar of the sanctuary, he brandishes it and burns the sanctuary with the fire produced thereby. आज हम सुंदरकांड के त्रिचतुरार्ष सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 25 श्लोक हैं। हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रसाद का विध्वंस तथा उसके राक्षसों का वध। ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी ये सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रसाद को नष्ट नहीं किया है। Having killed the Kinkaras, the celebrated Hanuman then thought to himself, the grove has been devastated by me, but the edifice of the sanctuary sacred to the guardian deity of the ogres has not been demolished. तस्मात् प्रासादम् अद्यैवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति संचिन्त्य हनुमान् मनसात् अदर्शयन् बलम् चैत्यप्रासाद उत्प्लुत्य मेरुशृङ्गम् इवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। अतः आज इस चैत्य प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रसाद पर उछल कर चढ़ गए। Hanuman therefore stood revolving in his mind as follows: exhibiting my strength, I shall therefore likewise destroy this edifice today. Taking a leap, Hanuman, the foremost of monkeys, climbed up the edifice of the sanctuary, which was high as a peak of Mount Meru. आरुरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियुतपः बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। उस पर्वताकार प्रसाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर युद्धपति हनुमान जी तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। Climbing up the edifice, which closely resembled a mountain, that leader of monkey hordes, Hanuman, who was endowed with extraordinary effulgence, looked like a second sun just risen. संप्रदृश्य तु दुर्दर्श चैत्य प्रासादमुन्नतं हनुमान् प्रज्वलं लक्ष्म्या पारियात्रोपमो अभवत्। उस ऊंचे प्रसाद पर आक्रमण करके दुर्दर्श वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उदासित होते हुए परियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। Blazing with glory on having assailed that lofty edifice of the sanctuary, Hanuman, for his part, who was difficult to challenge, shone like the Pariyatra mountain, one of the 7 principal mountains of India. स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टम् अस्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए विष्टापूर्वक उस प्रसाद को तोड़ने फोड़ने लगे। Assuming immense proportions by dint of his glory, Hanuman, sprung from the lions of the wind god, boldly began to demolish the sanctuary, filling Lanka with the crash. तस्य आस्फोटित शब्देन महता श्रोत्र गाथिना
पीतुः विहङ्गमाः तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहां के पक्षी और प्रसाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। At the loud and deafening sound of his act of demolition, the birds as well as the guards of the sanctuary toppled down senseless on the spot. अस्त्रविद् जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः। May Sri Rama, skilled in the use of missiles, be eminently victorious, as well as Lakshmana, endowed with extraordinary might. Triumphant is King Sugriva, protected on all sides by Sri Rama, a scion of Raghu. दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। I, Hanuman, sprung from the loins of the wind god and destroyer of hostile enemies, am a servant of Sri Rama of unwearying action, the Lord of Koshala. न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। Not even 1,000 of Ravanas can stand my might in combat, even as I assail them with myriad of locks and trees. दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। Destroying the city of Lanka and greeting Sita, the princess of Mithila, I shall return fully accomplished of purpose, while all the ogres stand looking on. उस समय हनुमान जी ने पुनः ये घोषणा की कि अस्त्रवेता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अन्यासी महान पराक्रम करने वाला कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उसमें सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी को सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियुतपः ननाद भीम निर्ह्रादो रक्षसां जनयन् भयम्। ऐसा कहकर चैत्य प्रसाद पर खड़े हुए विशाल काया वानर युद्धपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। Having shouted thus while standing on the sanctuary, the colossal Hanuman, a leader of the monkey hordes, emitted a terrible thunder-like roar, causing terror to the ogres. तेन नादेन महता चैत्यपालाः शतं ययुः गृहीत्वा विविधान् अस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रसाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड़ग और फर्श से लिए वहां आए। Impelled by that great noise, 100 gigantic guards posted at the sanctuary sallied forth, seizing missiles of every description, as well as spears, swords, and axes, and discharging them. विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिः विचित्राभिः परिगैः कंचनांगदैः। उन विशाल काया राक्षसों ने उन सब अस्त्रों को का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिधों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वह सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। And they surrounded Hanuman, son of the wind god, from all sides. आजग्मुः वानरश्रेष्ठं बाणैः बाणैश्चादित्य सन्निभैः आवर्त इव गंगायाः तोयस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गरुड़ गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भयानक भंवर के समान जान पड़ता था।
armed with weird maces, iron clubs, plated with gold and arrows shining brightly as the sun. They approached Hanuman, the foremost of monkeys. Surrounding Hanuman, அது வரைக்கும் தானா? அது வரையும் தான். நான் வந்து இன்னொன்னு படிச்சுட்டேன். 17, 18 पढ़ो. Means he took the Bhima Rupa, means பயங்கர கோபம், that Hanuman who got angry became the very took the big form and the So I should read that. I should read that because for me it is all. You read the 16th till 16th you read. Acha. No, எனக்கு எல்லாம் இக்கட்டவா இருக்கு. So I have to break it up. The host of ogres looked like a mighty and extensive whirlpool in the stream of the Ganga. The infuriated Hanuman thereupon took on a terrible aspect. प्रासादस्य महास्तस्य स्तंभं हेम परिष्कृतं उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र च अग्निः समभवत् प्रासादश्चापि अदह्यत. तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया. उन महावीर ने उस प्रसाद के एक स्वर्ण भूषित खंबे को जिसमें 100 धारें थी बड़े वेग से उखाड़ लिया. उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया. घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई जिससे वह प्रसाद जलने लगा. Tearing up with impetuosity a pillar decked with gold and bristling with 100 edges of that edifice, the great Hanuman, sprung from the lions of the wind god and endowed with extraordinary might, then began to spin it around, so that fire was generated from it due to its attrition with other pillars, and the edifice was set ablaze with it. दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूतपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेण इंद्र इवासुरान्. प्रसाद को जलते देख वानर युद्धपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति इन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा. Having dispatched all the hundreds ogres posted there by means of that pillar, even as Indra got rid of demons with the thunderbolt, and on seeing that monument in flames, that glorious leader of monkey hordes then proclaimed as follows, standing in the airspace all the while. अंतरिक्ष स्थितः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम्. राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्त्रों विशाल काया बलवान वानर श्रेष्ठ सब और भेजे गए हैं. Thousands of colossal and mighty leaders of monkeys resembling me and amenable to the control of Sugriva have been dispatched in all directions. We, as well as other monkeys, are scoring the entire globe. बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीव वशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृष्णां वयम् अन्ये च वानराः. दश नागबलाः केचित् दश गुणोत्तराः केचित् नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्य विक्रमाः. हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं. किन्हीं में 10 हाथियों का बल है, किन्हीं में 100 हाथियों का, और कितने ही वानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है. Some of them are endowed with the strength of 10 elephants, others are 10 times as strong as the former, while still others are equal in prowess to 1,000 elephants. सन्ति चौगबलाः केचित् सन्ति वायु बलोपमाः अप्रमेय बलाः केचित् तत्रासन् हरियुतपाः. किन्हीं का बल जल के मान प्रवाह की भांति असहाय है, कितने ही वायु के समान बलवान है, और कितने ही वानर युद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं. Some leaders of monkey hordes out of them are endowed with the strength of a flood, while others are as strong as the wind, while still others possess strength beyond measure. ईदृक् विदैस्तु हरिभिः वृतो दन्त नखायुधैः
शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिः च अयुतैरपि। दांत और नख ही जिनके अयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानर से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ है। आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः, न इयम् अस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः, यस्य तु इक्ष्वाकु वीरेण बद्धं वैरं महात्मना। अब ना तो ये लंकापुरी रहेगी, ना तुम लोग रहोगे, और ना वह रावण ही रह सकेगा, जिसने इक्ष्वाकुवंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध रखा है। Surrounded by hundreds, nay, myriads of lakhs, and even crores of such monkeys, Sugriva, who is capable of destroying you all, will come here soon. Neither will this city of Lanka endure, nor you ogres, nor again Ravana, by whom enmity has actually been courted with the high souled Sri Rama, the hero of the house of Ikshavakus. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 43 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ram Nama Varanane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam। Dhanyavad. धन्यवाद।